नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज यानी 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा में रैली करेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए दक्षिण गोवा के वास्को शहर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य में यह पीएम की पहली प्रचार रैली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेर तनावड़े के मुताबिक पीएम मोदी की जनसभा आज शाम 5 बजे शुरू होने वाली है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि आज पीएम मोदी की चुनावी रैली में 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावनाएं हैं। साथ ही आगे कहा कि बीजेपी गोवा में दोनों लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आपको बता दें देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के मतदान खत्म हो गए और अब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की इस बार बहुत चर्चा है। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक न्याय यात्रा निकाली है, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। घोषणा पत्र का शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई, आपको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से राहुल जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष महोदय जी खड़गे जी और सब नेता सब देख रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ अन्याय ही अन्याय हुआ है आप सबके साथ। इसीलिए हमने इस बार अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो पैदल चले, उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। और आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया और कहा बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों को भाजपा जीतने जा रही है। और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और आपको बता दें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल तक भीषण गर्मी के हालात रहेंगे, जिस वजह से सामान्य जीवन प्रभावित रहेगा।
मौसम विभाग आईएमडी ने शुक्रवार यानी 27 अप्रैल को ये जानकारी दी है। आईएमडी ने बताया कि हीट वेव कम से कम 30 अप्रैल तक दक्षिणी पश्चिम बंगाल में सामान्य जीवन को प्रभावित करेगी। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि लंबे समय तक धूप से रहने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सूती कपड़े पहनें और धूप में निकलते वक्त सिर जरूर ढकें। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में दिन का सबसे ज्यादा तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.9 डिग्री ज्यादा है। वहीं बांकुरा में 43.9, बर्धमान में 42.6, मिदनापुर में 42.6 और बात करें आसनसोल की तो वहां 42.4 और पुरुलिया में 42.7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आईएमडी ने कहा कि 30 अप्रैल तक दक्षिण बंगाल के दूसरे जिलों में हीट वेव के हालात बने रहेंगे। हाँ, इधर तो मौसम में बहुत गर्मी है। हिमांशु शेखर पारिया जो अलीपुर वेदर ऑफिस का मेट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला है पश्चिम बर्धमान, मेदिनीपुर, बीरभूम, झारग्राम, ईस्ट बर्धमान, बांकुड़ा, ये वो जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव चल रहा है, अभी चल रहा है और बढ़ती जा रहा है। और कोलकाता में अभी है 41% 41 हीट वेव है वेदर का। आपको बहुत ही गर्मी है। आदमी को वो बाहर जाने के लिए मना किया है और जिसको बहुत ही अर्जेंट है उसको बोला गया है वो कुछ ये लेके सिक्योरिटी लेके उनको बाहर जाने के लिए बोला है। जी देखिए, हीट वेव को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? हीट वेव प्लान क्या कुछ बनाया गया है? नहीं, वो तो गवर्नर में मीटिंग चल रहा है। वो जो क्या हीट वेव है, वो हीट वेव के लिए वो हाई जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल्स में मीटिंग कर रहा है। ये कैसे हीट वेव को आदमी को हीट वेव से कैसे बचाना है, ऐसा मीटिंग चल रहा है। और वो जो मेट्रोलॉजिस्ट है हिमांशु शेखर पारिया, उन्होंने भी आम आदमी को बाहर जाने के लिए मना किया गया है। देखिए, जिस तरीके से ज्यादा गर्मी होती है तो उसी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। कहीं ना कहीं डायरिया और अन्य बीमारियां आती हैं। उससे बचाव को लेकर जिला अस्पताल में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसके विषय में एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखिए, वो जो गर्मी जब आती है, वो छोटा डायरिया वो जैसा बीमारी है वो तो बढ़ती जाएगी। लेकिन वो अस्पताल में पूरा तैयारी है। जो कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आदमी डायरिया और हाई इंटेंसिटी डिहाइड्रेशन लेके आएगा तो उसके लिए पूरा तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, देखिए, जिस तरीके से 30 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरीके से लोगों को इस गर्मी से अपने बचाव करने चाहिए, इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना तो धूप से लोग बचें, क्योंकि बचाव ही इलाज है। अगर बहुत जरूरी हो रहा है तभी आप धूप में निकलें। अगर आपको धूप में निकलना पड़ रहा है तो खूब सारा पानी पी के निकलें और कॉटन के कपड़े पहने, अपने बॉडी को कवर करके रखें, एक्सपोज एरिया कम से कम रखें और छाता लेके जाएं ताकि धूप का एक्सपोजर कम से कम हो। और हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखें कि प्यास न लगे तब भी पानी पीते रहें। जी, जैसे कि जिस तरीके से बताया जाता है कि गर्मी में सबसे ज्यादा शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए ऐसा अपनी डाइट में क्या शामिल करें जिससे लोगों को काफी हद तक राहत मिले? जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि डाइट बेसिकली लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट ज्यादा रखें।
रादर देन फास्ट फूड के, जंक फूड के। उसके अलावा जो लिक्विड फूड्स हैं, जैसे नारियल पानी ज्यादा आप रखें, दूध ज्यादा आप पिए, इस टाइप की चीजें ज्यादा आप लें, जूसेस ज्यादा आप यूज करें, जैसे खीरे का जूस हो गया, इस टाइप के जूस आप ज्यादा यूज करें रादर देन सॉलिड के, है ना। किस तरीके की सब्जियां हैं जो इस मौसम में काफी फायदेमंद होंगी? जैसे कैबेज हो गई, ब्रोकली हो गई, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं, जिसमें कि हाइड्रेशन भी प्रॉपर रहता है। इस टाइप की चीजें आप ले सकते हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, है ना, इस टाइप की जो चीजें हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया। जी, आप एक बार और ये और बता दीजिए कि जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, कई बार लोगों को बहुत ज्यादा थकान, घबराहट इस तरीके के महसूस होता है और उसी से नई बीमारियां पनपती हैं। तो इस दौरान गर्मी में वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग सरवाइव करते हैं और उन बीमारियों से हम कैसे बचाव करें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर को अवॉइड करें, मतलब धूप के एक्सपोजर के लंबे समय तक आप न जाएं, इसका ध्यान रखें। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, बीच बीच में छांव में आप जाते रहें। अगर लंबे समय तक आप धूप में रह रहे हैं तो आपको हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शरीर से पानी ज्यादा निकल रहा है या निकल चुका है पसीने के रूप में, तो आप इलेक्ट्रॉल या ORS के रूप में उसको आप लेते रहें। पानी खूब पिए, नारियल पानी लें। कई बार इसमें लूज मोशन भी हो जाते हैं। अगर वाटरी डायरिया या वाटरी मोशन आपको हो रहे हैं तो पर लूज मोशन जो है आप उसको जो ORS है उसको 1 लीटर में बना लें। जितना आपका लूज मोशन में पानी निकलता है उतना आप जो है ORS लेते रहें, जिससे आपका हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाएगा। और खाने में हल्का खाना आप लें, दही ले सकते हैं, उसमें पतली खिचड़ी ले सकते हैं। इस टाइप के जो डाइट में आप इसको रखें। जी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और धूप भी रहती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं खाने के कंपैरिजन में पानी ज्यादा पीते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें भूख कम लगती है। उसका उपचार कैसे किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि उसमें लिक्विड डाइट, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, लिक्विड डाइट पे ज्यादा आप इंसिस्ट करें। जैसे आप लिक्विड डाइट में पतली खिचड़ी मैंने बता दिया, और इस टाइप के जो डाइट होते हैं, साबूदाना हो गया, दूध में जो है आप दूध ले सकते हैं, कंप्लीट फूड है, इस टाइप की चीजें आप लीजिए, जिससे कि हाइड्रेशन भी आपका प्रॉपर रहेगा, पानी की भी कमी कम होगी और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी उसमें जो। जी, गर्मी का शरीर पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है जिससे कि हम ऑल ऑफ सडन बीमार पड़ जाते हैं? जी, देखिए, गर्मी बेसिकली पूरे बॉडी का जो सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि हीट लाइबल होते हैं। ज्यादा हीट होने पे उनका जो केमिकल नेचर है वो भी चेंज होने लगता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, जिससे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे आपको सिनकोप, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, इस टाइप की चीजें होने लगती हैं। तो ये जो हीट है, हीट का जो बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट है, ये पड़ने लगता है इससे। तो उसके वजह से अगर आपको ज्यादा हीट अगर एक्सपोजर हो गया है तो आप कोल्ड स्पंजिंग करें, कहीं छाया में पेशेंट को जिसको लग गया है, ठंडे पानी से उसके शरीर की सेकाई करें उसको। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो इलेक्ट्रॉल का पानी पिलाएं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो नजदीक के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से इसको कंसल्ट करो। देखिए, गर्मी से बीमारियां तो पनपती ही हैं, उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। उसके लिए क्या किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इन चीजों को? हाँ, स्किन के लिए ये करना है कि एक्सपोज्ड एरिया कम रहे, तो आप कॉटन के कपड़े, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। आपका जो बॉडी का कवर्ड एरिया ज्यादा रहना चाहिए, कॉटन के कपड़े हो, आप छाता लगा के जाएं। कुछ सनस्क्रीन्स आती हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं, उसको भी आप यूज कर सकती हैं। जी, एलर्जी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है गर्मी में, तो उसके लिए किस तरीके से, किन किन दवाओं को हम अपनी जो एलर्जी हो जाने पर, कई बार हम लोशन भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ दवाएं भी आती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ डाइट ऐसी होती हैं जिनसे एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। और एलर्जी के भी कई टाइप्स होते हैं, कुछ फेस पर, हाथों पर, अलग अलग तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं उससे, वो कैसे बचाव किया जाए? मुझे ऐसा लग रहा है आप प्रिकली हीट के बारे में बात करना चाह रही हैं। जी, प्रिकली हीट अलग है, एलर्जी अलग है। एलर्जी पर्टिकुलर चीज से होती है। अगर किसी को हीट से एलर्जी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हीट को अवॉइड करें, नथिंग एल्स। जी, और अगर आप प्रिकली हीट की बात कर रही हैं, जो रैशेस हो जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको हीट की वजह से छोटे छोटे दाने, जिनको घमौरियां आप कहती हैं, वो निकल आते हैं, जो कि हीट की वजह से ही होते हैं। उसमें कुछ आप कोल्ड स्पंजिंग करें, कुछ पाउडर्स आते हैं वो आप यूज कर सकती हैं, और ठंडे पानी से जो है अपने शरीर को स्पंज करें, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा।
ज्यादा गर्मी होती है तो डायरिया भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसके लिए भी क्या कुछ उपचार है? हाँ, डायरिया के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी को डायरिया हो रहा है या वाटरी मोशंस हो रहे हैं तो उसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिमोट एरिया में या कहीं पर भी हैं तो एक थंब रूल अपनाएं कि जितना पानी निकल रहा है लैट्रिन में उतना पानी आप मुंह से पेशेंट को दें। पानी का मतलब है पानी से नहीं होता, वो ORS से होता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। वो एक आता है गवर्नमेंट का, एक फ्री में भी गवर्नमेंट उसको बांटती है और जगहों पे मिल जाता है, इलेक्ट्रॉल के नाम से और चीजों के नाम से मिल जाता है। तो उसको 1 लीटर में बना के उसको लेना होता है। तो पर लूज मोशन जितना आपको वाटर के रूप में निकल रहा है उसको आप उसको जो है ओरल आप मुंह के द्वारा उसको जो है पेशेंट को देते रहें। अगर इंस्पाइट ऑफ दिस अगर उल्टी भी हो रही है पेशेंट को, कई बार वोमिटिंग लूज मोशन साथ में होते हैं, पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो तत्काल उसको नजदीक के हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना होगा। उस स्थिति में पेशेंट को IV के द्वारा जो है ड्रिप के द्वारा फ्लूइड देना पड़ता है। जी, गर्मी होने से ज्यादातर जो है पेट में गर्मी बढ़ने के कारण पाचन में ज्यादा दिक्कत आती है। जी जानकारी। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, पाचन के इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप हीट में जा रहे हैं या गर्मी के एक्सपोजर में हैं तो ऐसी चीजें ना खाएं जैसे जंक फूड, बाहर की चीजें, फास्ट फूड हो गया, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब चीजें ना खाएं। सॉफ्ट चीजें, घर की बनी चीजें लें, आप खिचड़ी लें, हल्का चीज लें जो इजिली डाइजेस्टेबल है, तो उससे आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। जी वेलकम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमनतुल्लाह खां को जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। ईडी के समन पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसी सिलसिले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी समन पर उनकी पेशी हुई थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करेंगी। आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम की पत्नी शनिवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मेगा रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को आतिशी ने कहा कि आचार संहिता लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि सीएम चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करें, इसलिए एक झूठे केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता से आशीर्वाद और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद लोकसभा चुनाव में उतर रही हैं। वह पहला रोड शो पूर्वी दिल्ली में करेंगी। और आपको बता दें, नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया और कहा कि जंगलों की आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सेना से भी मदद ली है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में कई स्थानों पर जंगल में लगी आग के विकराल रूप धारण करने के बीच नैनीताल में शुक्रवार को हाई कोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपटें पहुंच गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगते ही 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई, जिनमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। दावनाल के बढ़ते कहर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और सभी विभागों के साथ समन्वय कर उसकी रोकथाम के उपाय करने को कहा। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया।
आग से पाइनस क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी को भी खतरा पैदा हो गया, जबकि क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही सेना के जवान भी आग पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने का भी प्रयास किया गया। आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अनमोल विश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किया गया। अनमोल विश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का छोटा भाई है। पुलिस की माने तो मामले में पुलिस लॉरेंस विश्नोई को भी हिरासत में ले सकती है। वो इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका लगाने पर भी विचार कर रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि अनमोल विश्नोई ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी और जांच में भी उसकी संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को LOC जारी किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अनमोल और लॉरेंस विश्नोई को मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया जाए। अनमोल विश्नोई कनाडा में रहता है और अक्सर अमेरिका जाता रहता है, लेकिन उसने फेसबुक पर जिस खाते से पोस्ट करके गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी, उसका IP एड्रेस पुर्तगाल का पाया गया। 14 अप्रैल को की गई फायरिंग। आपको बता दें कि पुलिस ने 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट पर मोटरसाइकिल सवार 2 शूटर्स ने गोलीबारी की थी, जिसके बाद इस मामले में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 307 हत्या के प्रयास के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और खबरों के सिलसिले में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।